हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे राज्य के बारे में जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसे कहा जाता है सॉन्गबर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ के पहाड़ियों के कारण यहाँ की भूमि को ब्लू माउंटेन्स की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भारत के सबसे खुशहाल लोग माना जाता है और यहाँ की लड़कियाँ भारत में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। इस राज्य के लोग रहते हैं बांस के बने घरों में और भारत में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन भी यही होता है। इस राज्य के लोग भारत में सबसे ज्यादा ईमानदार और शिक्षित होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग खेती करते हैं यूनिक तरीकों से, जिसे झूम खेती कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में से एक मिजोरम के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बता दें कि एक कमाल का बेहद खूबसूरत राज्य भारत का पूर्वोत्तर में स्थित है, जिसकी राजधानी है आइजोल और यह मिजोरम का सबसे बड़ा शहर भी है। क्षेत्रफल के हिसाब से मिजोरम भारत का 5वां सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो ये देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इस राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.09% है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पितर पक्षी आपको यही देखने को मिलेंगे, जिनकी आवाज की वजह से यहाँ का वातावरण हमेशा संगीत में रहता है और इसलिए इस राज्य को सॉन्गबर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के लगभग 85% लोग ईसाई धर्म, 8% लोग बौद्ध धर्म और 7% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आप सबने सुना होगा कि जापान के लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है। वहाँ ऐसी दुकानें होती है जहाँ दुकानदार मौजूद नहीं होते। इन दुकानों के सामान पे उसकी कीमत लिखी होती है। वहाँ से आप सामान लेकर पैसा दुकान के कैश काउंटर में रख सकते हैं। क्या ऐसी दुकान अपने देश में संभव है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के मिजोरम के गांव में ऐसे भी दुकानें होते हैं जहां दुकानदार मौजूद नहीं होते हैं, जहां से आप बिना दुकानदार के भी सामान ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस राज्य के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। मिजोरम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। अगर राज्य की सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा हमारे 2 पड़ोसी मुल्कों की सीमाओं से लगते हैं। मिजोरम अपनी सीमाएं मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करते हैं। मिजोरम के जलवायु का बात करें तो यहाँ का मौसम सालों भर सुहाने रहते हैं। गर्मी के मौसम में जहाँ दिल्ली जैसे शहरों की तापमान आसमान छूता है, वही उस वक्त मिजोरम का तापमान 29 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सर्दी के मौसम में भी यहाँ का नियंत्रण तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता। वर्षा के मौसम मतलब मई से अगस्त के बीच यहाँ बहुत बारिश होते हैं। एक बात बता दे कि मिजोरम भारत में केरल के बाद दूसरे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले राज्य है। इस राज्य की शिक्षा लगभग 92% है। साथ ही भारत की सबसे लिटरेसी रेट वाला जिला भी मिजोरम में ही मौजूद है। मिजोरम में सेरचिप नाम का एक जिला है जहां लिटरेसी रेट लगभग 98% है। इस राज्य में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त है और अनिवार्य है। इस राज्य में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों के कारण इसे ब्लू माउंटेन्स की भूमि भी कहा जाता है। इस पहाड़ी पर घने जंगल और नीलगिरी पर्वत होने के कारण ये इलाका बहुत ही खूबसूरत लगता है। हरे भरे जंगल और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक फैले पहाड़ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। अगर हम मिजोरम के बोले जाने वाले भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ की प्रमुख भाषा कुकी है। ये राज्य सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। यहाँ कुल जनसंख्या की 93.6% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें मिजो जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये जनजाति कई अन्य प्रजातियों में भी बांटे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या लुसाई लोगों की है। यहाँ के मुख्य जनजाति की बात करें तो उनमें कुकी का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा राल्ते, पेंखोप, लखेर और पाइटे जैसी जनजातियाँ और कबीले आज भी मिजोरम में मौजूद है। मिजोरम के लोगों की रहन सहन की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर जनजाति पहाड़ी के ढलानों पे बांस और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। मिजोरम को विभिन्न शिल्पों में उत्कृष्ट शिल्पकारों तथा कुशल कारीगरों की धरती माना जाता है। बांस तथा बेत से संबंधित शिल्प इस राज्य के लोगों की आय का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ के लोग बांस और बेत से सोफे, कुर्सी और टोकरी बनाने में बहुत माहिर होते हैं। यहाँ के लोग
फल और फूलों की खेती के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ उत्पादित होने वाले फूल में गुलाब समेत कई मौसमी फूल शामिल है। यहाँ उत्पादित होने वाले फलों की अगर बात करें तो अनारस, संतरे, केले और अंगूर के खूब उपज करता है। इसके अलावा मिजोरम में मसालों और जड़ी बूटी की खेती भी बड़े पैमाने में किया जाता है। मिजोरम के लोगों की कृषि व्यवसाय पे निर्भरता ज्यादा है और इसलिए यहाँ प्रमुख त्योहार भी कृषि से ही संबंधित है। मिजोरम की कला और संस्कृति में त्योहार के बहुत महत्व है। मिजोरम के लोग आपस में मिलजुल कर सभी त्योहारों का आयोजन करता है और उनके आपसी एकता को दिखाता है। मिजोरम में पूरे साल में कई फेस्टिवल्स आयोजित किया जाता है। इनमें चापचारकूट, मीमकूट और पोलकूट जैसे त्योहार प्रमुख है। राज्य में मार्च के महीने में त्योहार चापचारकूट बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से फसलों की कटाई से संबंधित होता है। इस उत्सव में चेराव या बांस नृत्यों का आयोजन किया जाता है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा नृत्य शैली है जिसमें बांस को जमीन पे क्रॉस फॉर्मेशन में रखा जाता है और लोग उनके बीच में जंप करते हुए नाचते हैं। मिजोरम में अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार मीमकूट भी बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। मीमकूट त्योहार में भी मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। मिजोरम के लोग फसलों की कटाई पूरी होने के बाद और एक त्योहार मनाते हैं जिसे पालकोट बोला जाता है, जो त्योहार 2 दिन तक चलता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मिजोरम के इतिहास अस्तित्व में आया। मिजोरम में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत जनजातीय युद्ध हुआ, लेकिन मिजोरम 1851 में ब्रिटिश के कब्जे में चला गया। इसके कुछ सालों बाद लोसाई का पर्वतीय क्षेत्र असम और आधा दक्षिण भाग बंगाल के अधीन रहा। सन 1898 में दोनों राज्यों ने मिलकर मिजोरम को एक जिला बना दिया। इसका नाम लोसाई हिल्स पड़ा। ये असम के प्रशासन के कंट्रोल में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इसके 14 साल बाद भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में एक समझौता हुआ। उसके बाद 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही मिजोरम राज्य के बक्तवांग गांव में रहते हैं, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोनाचाना है, जिनकी हाल ही में 76 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। जियोनाचाना का जन्म 21 जुलाई 1945 में हुआ था। परिवार में जियोनाचाना 39 पत्नियों, 94 बच्चों, 14 बहुओं और 33 पोते पोतियों समेत कुल 181 लोगों के साथ 100 रूम वाले एक बड़े से घर में रहते थे। अगर इन लोगों की खाने पीने की बात करें तो एक परिवार का महीने भर का राशन जियोनाचाना का परिवार एक दिन में खा जाता है। इनके एक दिन के खाने में 40 किलो चावल, 40 किलो चिकन, 24 किलो दाल और 50 किलो सब्जी की जरूरत पड़ते हैं। और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मिजोरम की महिलाएं और लड़कियां पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं। जब ये अपने पारंपरिक वस्त्र को पहन के निकलते हैं तो आप इनकी खूबसूरती को देखते रह जाएंगे। बिना कोई मेकअप के इनकी खूबसूरती को देखते ही बनती है। मिजोरम के वेशभूषे और पहनावे देश के दूसरे राज्यों से थोड़े अलग है। मिजोरम के पारंपरिक परिधान में पुआन का नाम सबसे आगे आता है। पुआन मिजोरम के महिलाओं का एक सुंदर पहनावा है। साथ ही मिजोरम में महिलाओं के वस्त्रों को पुंछी कहते हैं। यहाँ की पहनावा या यहाँ की वेशभूषा यहाँ की प्राचीन संस्कृतियों को दर्शाती है। मिजोरम के लोगों की पारंपरिक ड्रेसेस को मिजोरम स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं। मिजोरम की सिटीज में आपको वेस्टर्न कल्चर्स भी दिखाई देगा। दोस्तों, मिजोरम भारत में सबसे ज्यादा बांस उत्पादन करते हैं और यहाँ के लोग बांसों से काफी खूबसूरत चीजें बनाते हैं, लेकिन इन बांसों की वजह से इन्हें चूहों की परेशानी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 1969 में चूहों द्वारा पूरा अनाज खा जाने के कारण यहाँ बहुत बड़ी भूखमरी आ गई थी और उसके बाद चूहों को एक समस्या बनाकर एक पार्टी भी बनाई गई। अगर आप प्रदूषण मुक्त और साफ सुथरी जगह की तलाश में हैं तो एक बार आपको मिजोरम जरूर जाना चाहिए। यहाँ के वातावरण देखकर आपको जो सुकून मिलेगा ये शायद आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये राज्य बहुत ही साफ सुथरा है। आपको यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग भी सफाई के प्रति बहुत ही जागरूक है। मिजोरम घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर कई झील, पर्वत, जंगल और गार्डन है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजधानी शहर आइजोल में आप तुर्थलांग हिल्स, टेमडिल झील, पाइखाई, मिनी जियोलॉजिकल गार्डन और मिजोरम स्टेट म्यूजियम जैसी जगह घूमने जा सकते हैं।
मिजोरम में प्राकृतिक सुंदरता बिखरे पड़े हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिजोरम में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है और ये परमिट मिजोरम सरकार के संपर्क अधिकारी देते हैं। इसे आप कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, गुवाहाटी, नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं। फ्लाइट से आने वाले टूरिस्ट को लेंगपुई एयरपोर्ट और आइजोल पहुंचने पर सिक्योरिटी ऑफिसर से पास लेना पड़ता है। इसके बिना आप मिजोरम नहीं घूम सकते। तो दोस्तों, ये था 30 जन्नत मिजोरम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की एपिसोड में आपको मिजोरम के कौन सी बात ज्यादा अच्छा लगा। आप में से कोई मिजोरम के हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप कभी गए हो मिजोरम, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।